दिमाग कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी संरचना जिसका उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लेकर चांद तक की दूरी को नाप दिया और ना जाने ऐसे कितने आविष्कार किए हैं जिनसे आज पूरे समाज का कल्याण हो रहा है। हर व्यक्ति विकसित और उन्नत होकर अपना भविष्य सुधार रहा है। आज तुम्हारे हाथ में ये जो मोबाइल है, तुम्हारे सामने जो कंप्यूटर है, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे घर के सभी उपकरण इस दिमाग की ही देन है। कहा जाता है जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया उस व्यक्ति ने जीवन की हर मुसीबत से निकलना सीख लिया। पर सवाल ये है कि दिमाग को कंट्रोल कैसे करें। तो आज अगले 4-5 मिनट तक इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो में बताए गए हर तरीके को अपने जीवन में फॉलो करना और देखना धीरे धीरे तुम्हारा भी दिमाग कंट्रोल में आकर तुम्हें हर वो सफलता दिलाएगा जिसकी कामना तुम्हें है। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में आपका स्वागत है। गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि एक इंसान हर उस चीज को प्राप्त कर सकता है जिस चीज की कामना उसे हो, बशर्ते उसे अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए। और आपका दिमाग कंट्रोल होता है आपके मन के द्वारा। जब आप कोई किताब पढ़ने बैठते हो तो आपका मन विचलित होकर आपके दिमाग को आपके लक्ष्य से भटका देता है और इसी कारण से तुम पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में, टीवी में और अपने दोस्तों से बात करने में अपना समय खर्च देते हो। तो तुम्हें दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। पहला तरीका, तुम्हें कभी भी दिमाग के विपरीत दिशा में नहीं चलना है, हमेशा दिमाग के साथ चलो। देखो, जिस प्रकार एक नदी के बहाव के विपरीत तैरकर तुम कभी भी किसी नदी को पार नहीं कर सकते, उसी प्रकार अपने ही दिमाग की सोच को बदलकर या उसके विपरीत दिशा में सोचकर तुम कभी भी अपनी सोच को डेवलप नहीं कर सकते। बल्कि जब तुम पढ़ने लगो और तुम्हारा दिमाग विचलित होने लगे या मोबाइल देखने का तुम्हारा मन करने लगे तो कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए अपना मोबाइल उठाओ और वीडियोस को या गेम को खेलने लग जाओ। पर गेम खेलते खेलते ही तुम्हें अपने आप से एक सवाल करना है, क्या इससे मेरा भविष्य बदल जाएगा? क्या इस गेम खेलने के जरिए मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ? जैसे ही तुम अपने आप से ये सवाल पूछना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम से अलर्ट मोड में आ जाएगा और तुम्हारे मन को निर्देश देगा कि तुम्हें अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई करके अपने जीवन को सफल बनाना है। और देखना, जब तुम दोबारा से पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग पूरा फोकस होकर दोबारा से अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। नंबर 2 तरीका जो तुम्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ओवर थिंकिंग बंद करो। आजकल हर व्यक्ति जब भी किसी कार्य को कर रहा होता है या खाली बैठा होता है तो उसके दिमाग में अनेकों प्रकार के विचार चलते रहते हैं। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं और यही विचार तुम्हें जीवन में धीरे धीरे इतना कमजोर बना देंगे कि तुम अपने अच्छे और बुरे की समझ खो दोगे। देखो, हमारे दिमाग में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं और इन न्यूरॉन्स को जितना तुम उपयोग करते जाओगे इनकी सोचने की क्षमता, समझने की ताकत कम होती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी मशीन को लगातार उपयोग करते रहो तो कुछ दिनों के बाद वो मशीन अपने कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर पाएगी और उसके कार्य प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार जब तुम बिना वजह अन्य चीजों को सोचते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उन चीजों को ही सोचने में सारा समय और सारी एनर्जी को वेस्ट कर देगा। तो आज से जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव सोच आने लगे तो एक क्षण के लिए उस सोच पर ध्यान देना और ये सोचना कि क्या ये नेगेटिव सोच से तुम्हारे जीवन को कोई फायदा है, और देखना तुम्हारे दिमाग से सारी नेगेटिव सोच एकदम से खत्म होती चली जाएगी। तीसरा तरीका जो तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है, जब भी तुम किसी कार्य को कंप्लीट करो तो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। उदाहरण के लिए, मानो तुमने अभी 2 घंटे की पढ़ाई की है और जैसे ही पढ़ाई खत्म हो तुम अपने दिमाग को एक
छोटा सा रिवॉर्ड दो, अपने दोस्तों से बातें करो, गेम खेलने का मन है तो गेम खेलो, तुम्हें कोई अच्छा खाना खाना है तो खाना खाओ। जब तुम अपने दिमाग को ये छोटे छोटे रिवॉर्ड देना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे दिमाग की एक हैबिट बन जाएगी। वो हर कार्य को कुशलता पूर्वक करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ चुका होगा कि जैसे ही तुम इस कार्य को करोगे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे ही वो रिवॉर्ड मिलता है तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और जैसे ही डोपामिन तुम्हारे दिमाग में रिलीज होगा तुम उसी कार्य को दोबारा से और बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। इससे एक तो तुम्हारी कार्य प्रणाली सुधरेगी, दूसरा तुम हर कार्य को कुशलता पूर्वक खत्म कर पाओगे। नंबर 4 तरीका जो तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है, सच्चाई के साथ जीना सीखो। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ये कार्य करोगे तो अपने जीवन में सफल बन जाओगे। अगर अपने दिमाग से सोचोगे कि तुम अमीर हो और तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है तो धीरे धीरे तुम अमीर बन जाओगे। पर इन सब से पहले तुम्हें सच्चाई को स्वीकारना होगा। तुम्हें ये जानना होगा तुम्हारी परिस्थिति आज क्या है, तुम कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, और इस पढ़ाई को करने के बाद तुम्हें अपने जीवन में क्या बनना है। जब तुम सच्चाई के साथ अपने आप को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग 100% एक्टिवेट हो जाएगा, और तुम अपनी सच्चाई से अवगत होने के बाद अपने जीवन को अच्छे से पहचान पाओगे, और तुम हर लक्ष्य को पूरा करने में अपना 100% फोकस अपने लक्ष्य पर लगा पाओगे। देखो दोस्तों, सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता, पर अगर सही तरीके से मेहनत करके अगर आगे बढ़ोगे तो जीवन में सफलता पाना कभी भी मुश्किल नहीं होता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।